लाइव बिहार। मैं रूपम आपके पास फिर से हाजिर हूँ और अभी दरोगा का जो मेरिट लिस्ट आया है, जो भी लोग दरोगा बन गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। कल से मैं आपको अपडेट कर रही हूँ कौन कौन लोग दरोगा बने हैं और किस किस परिस्थितियों को पार करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जिस दिन मैं दानापुर बीएस कॉलेज पहुँची थी और जिस दिन मैं जो फर्स्ट लड़के से जो बात की थी जिनका ये सिलेक्शन मतलब फिजिकल वो जब निकाल कर बाहर निकले थे और काफ़ी खुश थे और जिनसे मेरी बात हुई थी प्रेम कुंदन कुंदन से बात हुई थी और इन्होंने कहा था कि जब मैं पूछी थी कि आप किनके स्टूडेंट हैं तो इन्होंने कहा था कि रहमान सर के। आज देखिए इनका मेरिट लिस्ट भी निकल गया है और इसीलिए फिर से मैं इनके पास आई हूँ और इनसे बात करने के लिए कि आखिर कुंदन क्या राज है बताइए। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका मेरिट लिस्ट नहीं आया है, आपका आ गया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक चीज़ और, ये दोनों दो भाई हैं, दोनों का एक ही साथ हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, एक ही साथ दोनों भाई का हुआ है। चलिए कुंदन मुझे बताइए कि कैसे मतलब बहुत सारे हैं जिनका लिस्ट में नहीं आया है, आपका आ गया है। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया। देखिए इसमें जो है आप जैसे कि जानते हैं कि 2955 जो है विद्यार्थी पास किए हैं फिजिकल, तो ये तो जाहिर था कि जो जो सीट है उसमें आधा लड़का का छँटना तय ही था। तो इसमें हो सकता है कि जो पैमाना तय किया गया है आयोग के तरफ से, तो उस मेरिट लिस्ट में मतलब उनका उतना नंबर नहीं आया होगा जिस कारण वो मेरिट लिस्ट से छँट गए। लेकिन मैं वैसे बच्चों को जो है ये नहीं कहूँगा कि वो मतलब हारे हुए इंसान हैं, वो भी एक मतलब कि विनर ही हैं। बस उन्हें जो है क्या करना है कि हारना नहीं है, वो पहुँचे हुए मंजिल के पास, बशर्ते कि क्या करना है कि इस हिम्मत को बस बना के रखना है। और जहाँ पर जो कमी हुई है, कमी एक आध क्वेश्चन हुआ होगा, ऐसा नहीं कि वो 10 क्वेश्चन से आउट हो रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन से आउट हुए होंगे। तो मैं वैसे विद्यार्थी से अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए और दोबारा जो है हिम्मत के साथ आप लगिए, आपका ज़रूर सक्सेस मिलेगा लाइफ में। कुंदन और चंदन ये दो भाई हैं, इनके बारे में मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी जो शायद आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी मोटिवेट होंगे। ये दोनों बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका एक छोटा सा दुकान है, इतना भी पढ़ाई का खर्च इनके पास नहीं था कि यहाँ पर पटना में रह कर कोई हॉस्टल में रहें और पढ़ाई का खर्च जुटा सके और दरोगा का तैयारी कर सके, ऐसा बिल्कुल इनके पास नहीं था। ये अपने नानी घर यहाँ रहते हैं और जो ये शुरू की जो पढ़ाई है वो गायत्री परिवार से ये संस्कार कुछ संस्कारशाला, बाल संस्कारशाला है। हाँ हाँ। वो पटना में 41 जगह चल रही है। उसका मेन पर्पस है कि जो गरीब असहाय हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो उन्हें जो है शाम में 2 घंटे जो है वो युवा प्रकोष्ठ के ही बच्चे लोग जो है पढ़ाते हैं कोचिंग की तरह। तो उसमें हम लोग पढ़े और मेरी जो पढ़ाई है वो मिलर हाई स्कूल से भी पढ़ाई किया हूँ। तो वहाँ भी टीचर लोग जो है बहुत काफ़ी सपोर्ट किए हैं। तो कुंदन मुझे ये बताइए कि वहाँ से यहाँ तक सफ़र आप रहमान सर के पास कैसे पहुँच गए, दरोगा आप कैसे निकालिए? वहाँ पर जो है वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, तो उसमें एक बार रहमान सर को भी बुलाया गया था युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। तो उसमें रहमान सर के बारे में हम लोग को जानने का मौका मिला कि एक ऐसे भी टीचर हैं पटना में जो पैसा को महत्व नहीं दे करके बच्चों को महत्व देते हैं और कम से कम फ़ी में भी जो है जिसके पास फ़ी नहीं भी रहता है तो उसको जो है पढ़ाने का काम करते हैं। और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, यहाँ से रिजल्ट भी होता है। तो एक बहुत ही अच्छा हमें लगा वहाँ पर जा कर के, तो सोचे कि पता कि कहाँ पर रहमान सर का कोचिंग चलता है। फिर उसके बाद पता करते करते आए, फिर गुरुजी से एडमिशन लिए और फिर उसके बाद पढ़ाई किए और रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया जी। चलिए अब आपके भाई चंदन से बात करते हैं। चंदन आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप दरोगा बन गए हैं। थैंक यू। सर को तो नहीं भूलिएगा फिर। नहीं नहीं, सर को कैसे भूलेंगे, उनके छत्र छाया में जो भी आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ उनके छत्र छाया की वजह से हूँ। क्योंकि जब तक अगर यहाँ पर नहीं आते हैं और उस टाइप से अगर पढ़ाया नहीं जाता, जैसे कि एनसीईआरटी बुक हो गया या फिर जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते थे, जैसे कि अब क्या हो गया है कि पुराने बुक से क्वेश्चन आ रहा है। पहले था कि लूसेंट वगैरह लोग पढ़ लेते थे तो काम चल जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन का जो पैटर्न वो चेंज हो चुका है। तो सर के पास आए तो जो सर पढ़ाए वो बहुत मदद साबित हुआ, जिसकी वजह से मैं आज निकाल अब चुका मुझे हूँ। अपनी थोड़ी फैमिली के बारे में बताइए कि आपके फैमिली में क्या है, कैसे है। मैं जहाँ तक मैं जानी हूँ कि बहुत मतलब गरीब फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं। एक छोटा सा दुकान है, उतना ये नहीं आप लोग मैनेज कर पाते थे, फ़ी भी आप लोग ये नहीं कर पाए थे, क्या है? देखिए, शुरू से मैं अपना सफ़र बता रहा हूँ कि पहले मैं 5-6 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला आया। लेकिन वहाँ पर उतना मतलब पढ़ाई अच्छा नहीं होता था, लेकिन वहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे, लेकिन लड़का लोग वहाँ पढ़ना नहीं चाहता था। लेकिन वहाँ पे जो टीचर थे वो हम ऐसा हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं, इस तरह से करो और बहुत
आगे तक जाओगे। तो हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में अपना मेहनत करते रहे और फिर गायत्री परिवार से जुड़े, तो वहाँ पर बाल संस्कार शाला में शाम में 2 घंटा पढ़ने के लिए जाते थे। तो वहाँ से भी मोटिवेट होते रहते थे, ध्यान वगैरह करते थे, तो जिसके वजह से हम लोग का कंसंट्रेशन पावर भी थोड़ा सही हो गया था। तो कोई भी काम मतलब कम समय में कर लेते थे। और फिर सर के पास आए तो फिर यहाँ पर आकर तैयारी किए, फिर दरोगा में हम लोग का सिलेक्शन हो गया। चलिए जो आपके साथी जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट में नहीं उनका आ पाया नाम, कह रहे हैं कि मेरा भी हाई ये था, बाउंड्री पर आकर मैं नहीं पहुंच पाया, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हार नहीं मारना है, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। किसी दिन न किसी दिन आप लोग को सफलता मिलेगी। और स्वामी विवेकानंद का एक श्लोक है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उठो जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। कहने का मतलब है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। आपने देखा ही, जो 2 उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत की हूँ कि इनके पास उतना अवेलेबल नहीं साधन है, लेकिन फिर भी इन दोनों का चाह था मुझे दरोगा बनना है। ढूंढते ढूंढते इस कोचिंग संस्थान में पहुँचे और आज दोनों भाई दरोगा बन गए हैं। सोचिए क्या माहौल होगा इनके घर का, लोग तो खुशी से पागल हो गए होंगे, है ना? जी, घर में तो माहौल बहुत अच्छा था और आसपास में भी माहौल मतलब सब खुश हैं। और गांव पर भी सभी लोगों को पता चला, तो गांव से भी बार बार फ़ोन आ रहा है, मतलब कंटिन्यू फ़ोन आते जा रहे हैं और सभी लोग खुश हैं जितने भी। घर में मतलब सम्मान, गांव जवार में सम्मान भी अब बढ़ गया जी है। बिल्कुल, दरोगा एक ऐसा पोस्ट ही है कि जिसका सम्मान की बात ही है, सम्मान के लिए जाना ही जाता है अच्छा, आप पोस्ट। लोग इतने संस्कार बात किए हैं, संस्कार सर की इतना मेहनत से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या अब दरोगा बनने के बाद बहुत सारे लोगों का मतलब थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है? मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप समझ रहे हैं, क्या उस तरह से आप लोगों के साथ होगा? देखिए, आज जो पुलिसिंग में पुलिस का जो बदनाम है, सबसे ज़्यादा अगर लोग जो है चलते हैं तो रोड पे चलते ही पुलिस को गाली दे देते हैं या कुछ इस तरह का माहौल जो बना हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस विभाग में जा रहा हूं तो मेरी उस तरह की छवि नहीं हो और मैं जितना हो सके पुलिस के प्रति जो लोगों का जो मतलब गलत फहमी बैठ गया है उसको दूर कर सकूं और एक अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट कर सकूं, जिससे पब्लिक में एक अच्छा मैसेज है और पुलिस का जो छवि है उसको सुधरें। मैं बिहार के बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि वो अगर दरोगा के लिए स्पेशली तैयारी करते हैं तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा समय जो है निकाल करके फील्ड पर देना चाहिए, क्योंकि इस बार मेरे कई साथी थे जो पढ़ने में तो बहुत ध्यान दिए लेकिन वो फील्ड को छोड़ दिए थे। साफ फील्ड पे ना एक्सरसाइज करते थे ना कुछ करते थे, जिसके कारण जो है उन्हें वो दरोगा का तो मेंस निकाल लिए, लेकिन इस बार जो आपको पता होगा कि जो आपको जो है ये फिजिकल के लिए समय जो है कम दिया गया और जिसके कारण जो है उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़े। तो मैं बिहार के सभी विद्यार्थी से अपील करूंगा कि अगर जिसके अंदर दरोगा बनने के अगर है जज्बा है, सपना अगर देखते हैं, तो वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा समय निकाल करके आधा 1 घंटा वो ग्राउंड पे ज़रूर दें और थोड़ा सा रनिंग वगैरह का प्रैक्टिस करते रहें अभी से ही, क्योंकि कब कितने दिन में फिजिकल लिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पहले से ही खुद को तैयार रखें ताकि समय आए तो जब जैसा हो आप उस तरह से अपने आप को दिखा सकें। और इस बार बिल्कुल जो बच्चे अगर ग्राउंड से टच में रहे हैं, देखिए वो फिजिकल निकालें, नहीं तो फिर बाहर हो गए हैं। चलिए, तो इन्होंने बहुत बड़ी जानकारी आपको दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी अगर जानकारी आपको चाहिए इस रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और हम आपके पास वो जानकारी फिर से पहुंचाएंगे, यानी कि वहां से किसी भी तरह से वह जानकारी हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।